अब लोन नहीं मिलेगा। ECLGS 5.0 में जिन्होंने अपनी सीसी लिमिट के 20% का ECLGS का बेनिफिट लिया है, लोन लिया है, तो फिर अब उनको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, विषय गंभीर है। गवर्नमेंट की नई स्कीम का फायदा तो ले सकते हैं, पर उसके बाद क्या हमको जो आगे कभी लोन लगेगा तो मिलेगा कि नहीं। सवाल सिंपल है, आपका लोन का एलिजिबिलिटी कैलकुलेट होता है आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी से। अगर आपको ECLGS 5.0 में 25 लाख का लोन मिला है, आपका एग्जिस्टिंग लिमिट 1.25 करोड़ है, उसका 20% 25 लाख रुपए आपको लिमिट मिल गई, जो टर्म लोन के फॉर्म में है, जिसमें 1 साल आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है, बचे हुए 4 साल में आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों भी रिपे करना है। अब इस पीरियड में मेरे को और कोई लोन चाहिए तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ सवाल ऐसे आए कि इसके बाद लोन नहीं मिलेगा, इसलिए बैंक वाले ये बेनिफिट भी देने को तैयार नहीं है। तो प्रॉब्लम आता है आपकी इनकम असेसमेंट के ऊपर। एक इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से देखी जाती है, दूसरी रहती है असेस्ड इनकम, जिसमें कुछ बैंक्स आपकी अदर इनकम भी कंसिडर करके टोटल एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। ये EMI का जो अमाउंट है वो आपके 60% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एग्जिस्टिंग लिमिट मेरी 1,25,00,000 की है, जिसपे ECLGS 5.0 में मेरे को 20% के हिसाब से 25 लाख रुपए टर्म लोन सैंक्शन हुआ, जिसको 1 साल तो सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है। सपोज 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 2.25 लाख रुपए मैंने वो साल का इंटरेस्ट पे कर दिया। पर अब प्रिंसिपल का रिपेमेंट प्लस इंटरेस्ट जो अगले 4 साल में देना है, वो बाइफरकेट ऐसा होगा कि 25 लाख को मैं 4 साल में बाइफरकेट करूंगा, 6.25 लाख रुपए हर साल देना है। 6.25 को अगर 12 महीने में बाइफरकेट करूं तो अराउंड 52,000 समथिंग पर मंथ मेरे को पे करना है। अभी 52,000 प्लस इंटरेस्ट मंथली मेरे को सर्व करना है, जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा उसके ऊपर। तो 6 से 7 लाख 8 लाख रुपए का जो भी मेरा रीपेमेंट आ रहा है पहले साल में, दूसरे साल में वो कम होता जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल जैसे कम होगा तो इंटरेस्ट कम होगा। शेड्यूल आप सामने देख सकते हैं। इस शेड्यूल के हिसाब से मेरा इनकम जो है वो 12 लाख से ज्यादा रहेगा तो मैं नए लोन के लिए एलिजिबल होता हूं। अगर मेरी टोटल इनकम, असेस्ड इनकम 12 लाख से कम भरती है, तो फिर मेरे को नए लोन के लिए एलिजिबिलिटी नहीं बैठेगी। बहुत सिंपल सा सवाल है। एलिजिबिलिटी का ECLGS से डायरेक्ट लेन देन नहीं है, पर आपका रिपेमेंट कैपेसिटी जो आपके इनकम टैक्स रिटर्न या आपकी असेस्ड इनकम के बेस पे डिसाइड होता है, वो डिसाइड करता है कि आप और नया लोन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। ऐसी और स्मार्ट फाइनेंस टैक्स टिप्स के लिए जुड़े रहिए। नमस्ते फिनटेक से।